अभी स्क्रीन पे ही आ गया पीपीटी का, यहाँ पर क्लिक करो। अरे मिनिमाइज स्क्रीन शेयर हो गई क्या? सब कर दिया मैंने। मैं आँखें दिखाऊं? पीपीटी दिखने मुझको बस ऐसे करती है। अब टीम पे मुझे दिखेगा नहीं ना, टीम नहीं दिखेगी मुझे। अगर कोई बच्चा वेटिंग में हुआ तो ठीक आप है। इधर से भी लॉगिन कर सकते हो अगर हुआ तो कुछ। नहीं इधर ही से और यहाँ ठीक से है। म्यूट कर लेते हैं। ठीक है, इसे मत हिलाओ, ठीक है बस। मैम भेज दिया। नहीं बिना बिना क्यों कर रहा है? हाँ ये मैं तो वही तो कह रही हूँ, डैडी को भेज दिया। हाँ आ गया, मिल गया। ओ भाई थोड़ा प्लीज़ जो नेक्स्ट अभी सेंड करेंगे ना, प्लीज़ उस पर ना अपना नाम लिखना, ठीक है। मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं, मैं व्हाट्सएप पे जिन्होंने नाम अपना लिखा हुआ है तो उनका तो ठीक है, लेकिन किसी की सिर्फ पिग स्टूडेंट्स अभी जो सेंड करेंगे ना तो प्लीज़ अपना नेम लिखना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सबके फ़ोन नंबर सेव नहीं है ना। और व्हाट्सएप में प्रोफाइल नेम से तो पता लगता है, लेकिन कुछ लोगों का प्रोफाइल नेम भी नहीं है वहाँ पर। मैम मैंने भेज दिया है आपको। हाँ भाई कहाँ रह गए माय लविंग स्टूडेंट्स? हाँ पायल आ गया, मैंने देखा व्हाट्सएप पे, चेक नहीं किया, सिर्फ देखा फ़ोन दूर पड़ा है कि हाँ दिखा उस पर आया है। Yes, ma'am, your presentation is visible. पायल स्क्रीन इज विजिबल। हेलो Ma'am. ओके थैंक यू पायल। Where are our other students? Are you searching on Google? बाकी लोग कहाँ गए भाई? गूगल पे सर्च कर रहे हो ना? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, रेंज है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है, यही तो लिखना था। किस पे डिपेंड करती हैं? Okay, you are taking too much time. It's 9:50 now. हमेशा ऐसे ही करते हैं लेक्चर में, वो टक टक बजते रहते हैं। नहीं तेरा टैब चार्जिंग पे नहीं लगा, डैडी चले गए वो सीधे। एक तो डैडी को भी सामान लेके जाना नहीं पूरा। करना यार, वहाँ पे रखी देख। अरे आपके कहाँ है? ये देखो ना, लॉक में लगी है ना। हाँ अभी आ रहा है मेरे पास, संजय का आ गया है। एक और स्टूडेंट है लेकिन उसने नाम नहीं लिखा है। शाबाश, यू आर सेंडिंग, वेरी गुड, शाबाश, वेरी माय लविंग स्टूडेंट, बट यू आर टेकिंग मोर टाइम। भेज दिया? हाँ मेरे पास आ गया, आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज। मैम भेज दिया। हाँ आ गया, शाबाश, भेज दिया, वेरी गुड। अभी मैं लेक्चर के बाद चेक करके फिर रिप्लाई करूंगी, चलेगा? बीच में नहीं कर सकती ना, फिर टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर के बाद सेंड करती हूँ तुम्हें, ठीक है? चलो माय लव एवरीबॉडी, प्लीज दोज who 1 or 2 lines are pending, they can complete it afterwards and then you can send me. Now please come back to the screen, all my loving students, dear boys। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था? अभी तक हमने अपने यूनिट 1 मोशन में क्या क्या स्टडी कर लिया है? वी हैव स्टडीड 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, from which one question will be asked. Then the second question we have prepared, that is what do we mean by frame of reference? What are the two different frame of reference? Inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, their characteristics, their difference we have studied last time. And another thing that we have covered, that what do we mean by rest?
when a body is not changing its location with respect to the surroundings, that is called rest. And when a body is continuously changing its state with respect to the surroundings, that is our motion. Okay, and then we say that rest and motion are not absolute things. They depend with which frame of reference you are comparing them. Where lies your origin? What is your frame of reference? Okay, so now we will study our chapter motion. When the body is changing its location with respect to the time, with respect to the surroundings. Okay, so motion में अभी तक हमने 7th 8th क्लास से ऑनवर्ड अभी तक जितना पढ़ा है वो देखो इस मैंने स्लाइड पे कवर किया है. ठीक है, एट द सेंटर देयर इज स्लाइड नेमिंग एज मोशन. नाउ दिस मोशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन डायमेंशंस, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. ठीक है, जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम यही इन्हीं सब चीज़ों की बात किया करते थे. ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास क्वांटिटी मोशन है मैं इसे डायमेंशन के बेस पे क्लासीफाई कर सकती हूँ, टाइम के बेस पे कर सकती हूँ, डिस्टेंस के बेस पे कर सकती हूँ और स्पीड के बेस पे कर सकती हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे ये एग्जांपल मांगने वाली हूँ. चलो डायमेंशन के बेस पे करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन देन मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, 3 dimensional motion. ठीक है, 1 dimensional motion when you are driving on a straight road, when train is moving over the track which is straight, that is the example of 1 dimensional motion. means आपके पास एक ये सोच लो कि कमरे का हमारे का फर्श है. ठीक है, और उस फर्श पे बहुत सारी चींटियां लाइन में जा रही हैं एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, देन दिस वन इज अवर 1 dimensional मोशन. देन वी इफ वी टॉक अबाउट द 2 dimensional मोशन, इन 2 dimensional मोशन आपके पास क्या था, आपने हाथ में एक लिया रस्सी और रस्सी के साथ पत्थर बांधा और हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं. दैट इज अवर 2 dimensional मोशन. मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. अगर हमने सन लिया है, अरे मेरा ये क्यों नहीं चला, दिस वन इज अवर सन एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 dimensional मोशन. 2 dimensional मोशन मीन्स नाउ वी नीड 2 coordinates टू एक्सप्लेन द मोशन. ठीक है, स्पाइडरमैन अगर हमारे पास अगर दीवार पे छिपकली है, लिजर्ड है, तो ठीक है, लिजर्ड की जमीन से भी कुछ हाइट है और तुम्हारे डोर की तरफ से भी कुछ डिस्टेंस है. तो वी हैव टू डिफाइन 2 coordinates if a body is moving in 2 dimension. 3 dimension means now we are in need of 3 coordinates. कौन से 3? x y z हो सकते हैं या r थीटा फाई. मैम वो लिजर्ड वाला एग्जांपल ले समझा, फिर से समझाओ ना. 1 dimensional means only yes. हाँ ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं दैट इफ वी नीड ओनली 1 coordinate then we to describe the motion then it is 1 dimensional motion. If you say we have a body which is moving over a floor, over a plane, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ऐसे किसी प्लेन में मूव कर रही है, देन वी नीड 2 coordinate टू डिस्क्राइब इट्स मोशन. एंड इफ we need 3 coordinates x y z to describe the motion then this one is 3 dimensional motion. जैसे आप पतंग उड़ाते हो, सिक्सर मारते हो, 4 मारते हो, ठीक है, दैट ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ 3 dimensional मोशन. ठीक है, अब एक मिनट मुझे दोगे, मैं एक स्लाइड इसमें एंटर करती हूँ वेयर आई कैन एक्सप्लेन. ओके, now let us consider that ये हमने अपने घर की ना एक दीवार बनाई है. ठीक है, जिधर टीवी लगा वो ले लो, कोई भी एक दीवार ले लो. ठीक है, उस दीवार पर यहाँ पर एक हमारी लीजर्ड है. ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लीजर्ड लूजर्ड नहीं बनानी आती, मान लो ये लीजर्ड है. ठीक है, तो आपको अगर लीजर्ड की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इधर से उसकी डिस्टेंस बताना पड़ेगा और इधर से भी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तभी तो आप बताओगे कि वो यहाँ पर है. तो कितने कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं आपको? 2 कोऑर्डिनेट्स. एक उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना पड़ रहा है और एक वाई एक्सिस से. सो
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने सन और प्लैनेट का केस कंसीडर किया। ठीक है, अब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग लोकेशन पर प्लैनेट का जो डिस्टेंस है ये आर अलग अलग होगा, से ये R1, ये के R2। ठीक है, इवन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज देयर, पार्टिकल अलग अलग जगह पर प्लैनेट आएगा तो एंगल भी क्या कर रहा है उसका, चेंज कर रहा है। तो आपको अभी कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो R चाहिए और एक क्या, एक तरह से कह लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं नाउ द मोशन इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, लेकिन अभी 3 तो यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कहें कि हमारी पतंग उड़ रही है, ठीक है, तो पतंग के लिए तो हमें इधर से भी डिस्टेंस बताना पड़ेगा, इधर से भी, और जेड एक्सिस से भी उसका मुझे क्या बताना पड़ेगा, डिस्टेंस लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, हवा में कोई चीज आपने फेंक दी ना तो उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक्स, वाई और जेड। 4 डायमेंशन भी होते हैं टाइम वाला। ठीक है जी, तो अभी हम वो नहीं लेके चल रहे हैं, तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही एक्सिस चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, सीधी सीधी सड़क पे, तो ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए। ठीक है, या आप स्पाइडर जैसे होता है ना, स्पाइडर वेब ऊपर चढ़ता है ना, सॉरी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाल बनाकर अपना ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या एक वाई कोऑर्डिनेट ही है, तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए मोशन को, तो ये 1 डायमेंशनल है। ठीक है जी, तो हमने कहा कि हमारे पास 3 डायमेंशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, 1, 2 और 3 डायमेंशन ऑफ मोशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल कैटेगरी है। ठीक है, तो पेपर में एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो होपफुली आप दे पाओगे। अभी डिस्टेंस के टाइम के बेस पे करते हैं। चलो, अवर नेक्स्ट वन इज टाइम। अच्छा, टाइम के बेस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो भाई, जो टाइम के साथ रिपीट हो, और जो दूसरे कौन से हो सकते हैं जो टाइम के साथ रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 minute, आई थिंक सम, इज देयर एनीवन इन लॉबी? Okay, so now we are describing the motion type based upon time. अगर वो रिपीट हुआ टाइम के साथ, अगर वो टाइम के साथ रिपीट हुआ मीन्स इट इज पीरियोडिक मोशन। सब कुछ पीरियोडिक जैसा भगवान जी ने बनाया है, दिन रात बोल रहे हैं, 24 घंटे के टाइम के बाद 12 घंटे के बाद दिन, 12 घंटे के बाद रात, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पेंडुलम है, जो लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो पेंडुलम का एक डेफिनेट पीरियड है जिसके बाद वही मोशन वो क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है। यहाँ क्या आप वो स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, स्प्रिंग पे लोड लगाते हो और वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है, दैट इज अवर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज पीरियोडिक। ठीक है, दिन रात है, सीजनल चेंजेस हैं, दे ऑल आर पीरियोडिक मोशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, नॉन पीरियोडिक। पुणे की बारिश नॉन पीरियोडिक, कभी भी बारिश का टाइम आता है ना, चिबली धूप है और थोड़ी देर में बारिश आ गई। सो दिस वन विच इज नॉट रिपीटिंग इट सेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ अभी, जैसे ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रात 12 घंटे के बाद रात हो जाएगी, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आधे घंटे के बाद बारिश आएगी कि नहीं आएगी। तुम उसका डेफिनेट पीरियड नहीं बता सकते कि हर रोज 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद बारिश आएगी। सो दिस वन इज अवर नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं मोस्टली वो ऑसिलेटरी में भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं डिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, डिस्टेंस के बेस पे देखो, एक तो ये हो सकता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर डिस्टेंस कवर कर रही हो बॉडी, या कि फिर एंगुलर। अगर हम अपनी पहले वाली इस वाली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, वेट लेट मी टेक दिस। पहले एग्जांपल में क्या हो रहा है, तुम बाइक पे सीधे सीधे ही जा रहे थे, तो तुम लीनियर डिस्टेंस ही कवर कर रहे थे, है ना, एक लाइन में ही जा रहे थे, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या थी, लीनियर थी। कार जा रही थी, लीनियर थी, स्पाइडर आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, लीनियर था ये सारा। लेकिन प्लैनेट्स के केस में क्या हो रहा था,
जैसे जैसे प्लेनेट की लोकेशन बदल रही थी उसका एंगल भी क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। अगर पेंडुलम का एग्जांपल लें तो ये मेरा पेंडुलम, जब पेंडुलम यहाँ पर आएगा तो वो क्या एंगल बनाएगा इधर, सपोज कुछ वैल्यू है थीटा, लेकिन पेंडुलम जब घूम के यहाँ आएगा तो उसका एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा। फिर यहाँ पर आया, फिर इधर गया, अभी डिफरेंट एंगल, यहाँ पर आएगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का क्या चेंज कर रहा है, जैसे जैसे अपनी वो लोकेशन चेंज कर रहा है माय लविंग स्टूडेंट्स, इट्स एंगल इज चेंजिंग। सो हियर द डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये छिपकली अगर दीवार पे जा रही है, यहाँ पर आ गई तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोकेशन, जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वो एक्स और वाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एंगल। तो अगर एंगल बदल रहा है तो हम कहेंगे कि ये एंगुलर मोशन है। और अगर सिंपल कॉमन वाली डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, या एक्स और वाई दोनों में आ रही है, देन इट इज अवर लीनियर मोशन। ठीक है, तो हम यही कैटेगरी पढ़ रहे थे। लेट अस टेक दिस स्लाइड अगेन। तो अभी हमने डायमेंशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया स्टूडेंट्स, टाइम के बेस पे करी है, और अभी जो करी है वो डिस्टेंस के बेस पे की है। पेंडुलम का जो मोशन है, अर्थ का जो मोशन है अबाउट सन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है अराउंड न्यूक्लियस, दे ऑल आर एंगुलर। ठीक है जी, लेकिन आपके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के किसी भी सॉलिड में, ठीक है, आपने किसी सॉलिड को अगर हीट कर दिया तो उसके एटम्स को एनर्जी मिल जाती है, दे स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन, दैट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, 3 कैटेगरी बना चुके हैं हम, टाइम, डिस्टेंस, डायमेंशन। अभी अगली जो कैटेगरी अपन बनाने जा रहे हैं वो किसके बेसिस पे जा रहे हैं, अपन स्पीड के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है जी, स्पीड क्या हो सकती है भाई, यहाँ तो आप कांस्टेंट स्पीड से जाओगे, यहाँ के कांस्टेंट स्पीड से तो हम कम ही जाते हैं मोस्टली, है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मोस्टली हमारे पास क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहता है। क्यों, जो कि एक तो सड़क पे इतना रश रहता है, रेड सिग्नल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, खड्डे हैं, तो हमारी स्पीड क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, थोड़ा खाली रोड आई तो अपन फास्ट कर लेते हैं, रश हो गया यहाँ ब्रेकर आ गया, देन वी हैव टू स्लो डाउन। तो अकॉर्डिंगली देयर कैन बी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देयर कैन बी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है माय लविंग स्टूडेंट्स, हाँ मैम। समझ आ रहा है ना? यस मैम। हेलो स्टूडेंट्स, हूँ ना मैं? हाँ, मुझे लगा तुम सो गए गाना सुनते सुनते। ठीक है, अभी ये इस डायग्राम में किए ना, यही चीजें अपन यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है जी, अभी ध्यान से, हाँ, मैं पूछूंगी ये 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल। हाँ, स्लाइड पढ़ो तुम, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन की स्लाइड है, जल्दी से देखो एंड आई विल आस्क यू। जब पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ा करो, इन बिटवीन द लाइंस मीनिंग क्या है उसका। हाँ, तो तुम्हारी ये स्लाइड जो है वो यहाँ पर 2 मोशन के बारे में बात करिए, एक ट्रांसलेटरी है, एक रोटेशनल है। ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन मतलब अपन सीधी सीधी सड़क पे जा रहे हैं, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल? यस मैम। अपूर्वा, आर यू देयर? हाँ अपूर्वा, ये जो पहला स्लाइड में ट्रांसलेटरी मोशन, दिस वन इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल। हाँ 1 डायमेंशनल है ये। ठीक है, तो जो हमने स्लाइड पे पढ़ा था ना वही चीजें यहाँ पर अपन के पास एक क्विक सर्वे में आएंगे, जल्दी जल्दी अपन इसे पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है जी, और ट्रांसलेटरी मोशन को अपन लीनियर मोशन भी कहते हैं क्योंकि लाइन में जा रहे हैं वो। ठीक है जी, एग्जाम्पल कोई भी आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैम ने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा आपको वही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर रोटेशनल मोशन, motion of a body around a fixed axis, earth is spinning about its axis,
electron, proton, neutron, they are also moving around their axis. That's why they possess spin. +1 स्पिन, -1 स्पिन, +½ स्पिन, -½ स्पिन, ये पढ़ा है हमने, है ना। हर्ट्ज रूल भी है इसके बेसिस पे। लिंक करके रखा करो फिजिक्स को केमिस्ट्री के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इट विल बिकम इजी फॉर यू टू लर्न द थिंग्स दैट, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो प्लस पॉजिटिव स्पिन हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव स्पिन हो जाती है, ठीक है। तो स्पिन, ये जो रोटेशनल मोशन है जिसमें बॉडी अराउंड ए फिक्स एक्सिस घूम रही है, ये मेरी अर्थ बना लेती हूँ गोल मोल, ठीक है। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सी स्पिनिंग, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट दिखाया करते थे जियोलॉजी में कहीं। तो ये कौन सा मोशन है? स्वरा, आर यू देयर? स्वरा, स्वरा नहीं है, ज्वाइन तो किया था। ओके, भावेश, भावेश, भावेश ने भी ज्वाइन नहीं किया, सोमेश ने भी नहीं किया क्या ज्वाइन? अरे चलो जरा देख के आऊँ कौन कौन है आज मेरे साथ। सोमेश ने तो ज्वाइन नहीं किया। हाँ है ना सोमेश, बट ही इज समवेयर एल्स। स्वरा, वेयर इज स्वरा नाउ? शी जॉइन द लेक्चर, ओके ओके, देन लीव। मैं बताती हूँ, let me, okay, the motion, whenever a spin is top is spinning or earth is rotating about its axis, then it is the example of rotational motion. 3 dimensional motion है, उसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं, r, थीटा और फाई। सो दैट इज अवर रोटेशनल मोशन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो, पीरियोडिक मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग, ये सारे देखे हैं ना तुमने। ये तो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट तुम करते भी हो, मैंने देखा है जूनियर कॉलेज की लैब, जब हमारी लैब में होती है तो। और ये एक्सपेरिमेंट हम फिर से करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम फिर से करेंगे। इंस्टेड ऑफ 1 वी विल टेक 2 पेंडुलम्स नाउ, ठीक है। सो इज देयर इज नथिंग, यू नो दिस मोशन नाउ। 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional मोशन वी हैव स्टडीड। कम टू दिस पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन। ये कैटेगरी हमने किसके बेस पे की थी? स्पीड के बेस पे की थी। ये जो क्लासिफिकेशन की थी आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की थी, कि स्पीड जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है और स्पीड जो है वो चेंज भी हो सकती है, जैसे हमारी रोड्स पे रहता है मोस्टली। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। याद नहीं रखना आपको, सिर्फ अपने पास मेमोरी में रखना है इसे, मैं नहीं पूछने वाली क्विज में ये, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इट विल कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू द स्पीड, कि आप कितनी स्पीड से जा रहे थे, ठीक है। तो बेसिक सी नॉलेज रखनी है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले 1 घंटे के बाद, दूसरा 1 घंटे के बाद, तीसरा 1 घंटा, दैट इज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं पहले 1 घंटा सही से चला, अगले आधे घंटा अलग स्पीड से चला, फिर अगला 1 घंटा पहली स्पीड से चला, फिर अगले 15 मिनट में फिर से उसने स्पीड बदल ली। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 की रफ्तार से जा रहे हो तो 9 से 10 के बीच भी 40 थी आपकी स्पीड, 10 से 11 पे भी आप 40 की स्पीड से जा रहे थे, 11 से 12 बजे भी आप 40 की स्पीड से जा रहे थे, और उसी तरफ जा रहे थे, उसी स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट जा रहे थे। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और भाई नॉन यूनिफॉर्म में अब देखो, अपन स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। अपने रेगुलर जो रोड पे अपन ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर स्पीड में से वेलोसिटी है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड स्केलर है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है। तो अगर आप कुछ ऐसा मोशन कंसीडर कर रहे हो जिसमें डायरेक्शन बदल रही है, तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो अगर मेरी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, कब? रेगुलर टाइम इंटरवल में, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म। और द वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, इक्वल डिस्टेंस बट इररेगुलर इंटरवल, इवन देन इट होल्ड्स, ठीक है। आपने एक रूम में से
फेंका एक पेपर का बॉल बाहर, तो वो पेपर का बॉल इस ढंग से नीचे जाएगा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गई, बदल रही है ना, पैराबोला पे आ रहा है तो, ठीक है। सो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक बॉडी मेरी एक बीड है, ये एक सर्कुलर वायर बनाई है और यहाँ पर हम एक बीड बना लेते हैं, एक इसमें जैसे तुम्हारे हमारे पास बैंड्स रहते हैं ना हाथ में डालने वाले, वैसा एक लोहे का बैंड है और उसमें एक बीड डाला हुआ है, ठीक है। और इसका मोशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये बीड की डायरेक्शन यहाँ पर इधर आएगी, जब ये बीड यहाँ पर पहुँचेगा तो आप बोलोगे मैडम अब तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गई है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उसकी बदल रही है तो भी मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, तब भी द मोशन विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है व्हाट डू वी मीन बाय मोशन, हाउ कैन वी क्लासीफाई द मोशन बेस्ड अपॉन डायमेंशंस 1, 2 and 3 dimension, based upon time, periodic, non-periodic, based upon speed, uniform, non-uniform, और based upon distance, linear motion, translatory motion और the angular motion, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन, ये तुम्हारे चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ तक तो कोई भी तुमसे कोई एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है या एमसीक्यू का कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा वहां पर से डेफिनेटली अगला जो पोर्शन हम कवर करेंगे उसमें 100% हमारे पास एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो अपने को वो थोड़ा सा केयरफुली नोट करना है। जस्ट गिव मी 2 minutes सो दैट वी कैन शिफ्ट टू न्यू स्लाइड। आ गई नई स्लाइड आपके Yes, पास मेरे ma'am. बच्चों, मेरी बच्चा पार्टी। यस माय गर्ल्स आर देयर, वेयर आर Yes, माय ma'am. बॉयज। मैम इधर ही। भाई आज मेरे बॉयज कहाँ चले गए, है ना, मीम करने गया इधर था। ही हो ना। अच्छा मेरे को लगा रे कहाँ चले गए आज लविंग बॉयज, लोनावाला तो नहीं चले। अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार तुम बीच में भाई हाँ। हाँ करते रहा करो, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मैं लैपटॉप को ही पढ़ा रही हूँ क्या। हाँ जी मैडम। अच्छा हाँ जी। हाँ नहीं हाँ ओहो। जी जब हम हाँ बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हमने किसी को पत्थर मारा है ना। मैं भी अगली बार तुम आंसर दोगे तो मैं ऐसे बोलूंगी हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फील फैक्टर से हमें समझ आता है। चलो यहाँ से अपने पास न्यूमेरिकल आना है तो अपन यहाँ से केयरफुल हो जाते हैं, ठीक है जी। पिछले वाले में चलता है, अपन ने जो भी करा है समझ आता है, बेसिक नॉलेज है, इट्स ओके, बट फ्रॉम हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वन क्वेश्चन वन न्यूमेरिकल विल इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये जो चैप्टर है ना, इस यहाँ वाले पोर्शन से, यहाँ से जो न्यूमेरिकल आता है ना बेटा, वो हम जब नेट सेट का एग्जाम देते हैं ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है एमसीक्यू वाला, वहाँ पर भी आता है जब हम नेट सेट का देते हैं। जब अपन अपने आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी अपने को यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है लविंग स्टूडेंट्स। उससे पहले मैं आगे बढ़ाऊँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कॉल पोल पे वर्क करना शुरू हो गया क्या? Yes, ma'am. आर यू एबल टू एक्सेस डाटा फ्रॉम कॉल पोल? अच्छा हाँ ठीक है, तो मैंने पीपीटी ना भेजी है, मैंने तुम्हें अभी तक फर्स्ट लेक्चर में पीपीटी बताई थी, सिलेबस वाली बुक्स वाली, वो तुम्हें भेज दिया मैंने। और सेकेंडली जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्सेस, वो वाली पीपीटी भी भेज दी है। और आज वाली पीपीटी ना ये मैं आज अभी भेजूंगी तुम्हें, क्योंकि बहुत सारा मैं एडिट कर देती हूँ ना इस पे जब अपन पढ़ाते हैं, तो ये मैं आज तुम्हें ये पीपीटी भेज दूंगी, ठीक है। और पीडीएफ के नोट्स भी भेजूंगी, Yes. ठीक है। और बुक का लिंक आज करती हूँ, ठीक है जी। तो वहां से आप डाउनलोड करके फिर वो पढ़ सकते हो। मैंने पीपीटी को ही ऐसे ही रखा है, अगर हाँ जी किसी को मैडम। प्रॉब्लम आ रही है ओपन करने में तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है जी। लेकिन कर दो थोड़ी थोड़ी, इस बार तो लॉन्ग वीकेंड आने वाला है अपने पास। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब वो जब हमारा कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कि आज मुझे कॉलेज जाने की तमन्ना है और मैं लेट उठा हूँ और मैं भाग भाग के जा रहा हूँ, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है बेसिकली? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। आपको कॉलेज से नहीं, घर से जाना है कॉलेज,
ये हमारा होम है, ये हमारा कॉलेज है। ठीक है, तो क्या बहुत सारे रास्ते हैं, सीधे अच्छे बच्चों की तरह गए घर से कॉलेज, शॉर्टेस्ट रास्ते से, क्योंकि आज तो मेरे को वहाँ पे कॉलेज जाना ही है। आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का, आज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कॉलेज जाने की। आज मैं शॉर्टकट से जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ठीक है, अगर मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को लेती हूँ कहाँ पर जाने के लिए, अपनी फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए, देन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉलेज जा जा के बोर हो गए, तंग कर दिया मैडमों ने, असाइनमेंट डाल के टेस्ट डाल के। जाने का नहीं, आज जाने का नहीं तो क्या करने का, इधर जाने का है, रिवर पे बैठे हैं, फिर चलो मंदिर चले जाते हैं, चलो आज गर्लफ्रेंड को मिल लेते हैं, चलो आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, चाय पीने इधर चले जाते हैं। यार कॉलेज भी चला ही जाता हूँ, फिर मैम क्लास टीचर घर पे फ़ोन करेगी, उनकी अभी हम बात क्लास कर पे दी अब हम आए कॉलेज। आपने, कितना तो घूमे उनकी तुमने आज? हाँ, मेरे को पता लग गया, इतने साल हो गए ना मुझे पढ़ाते। अब जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा, मैम भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे ना। तो देखो ये इतना, जब हम घूम फिर के चाय पी के दोस्तों से मिल के बुझे से मन से कॉलेज आए, इतना सारा डिस्टेंस कवर किया हमने, देन दिस इज द टोटल पाथ लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो पाथ लेंथ ही, तो इनके यूनिट्स मीटर होंगे, एसआई में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, मैं अगर घर चली गई पुणे से अम्बाला चली गई घर, ठीक है, बड़ा डिस्टेंस हो गया तो किलोमीटर। ठीक है जी। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। सपोज कि मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर घर से कॉलेज आए हो, तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो किया था तुमने, सीधा रास्ता आए थे, तो यहाँ पे एंड में एक एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम फाइनली कहाँ पहुंचे हो, कॉलेज पहुंचे हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी इंडिकेट करनी है तो अपने को हमेशा वहाँ पे एरो मार्क करना है। ठीक है, एरो लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। क्योंकि देखो ये अभी तुम कॉलेज से घर जाते हो, ये मेरा कॉलेज और ये मेरा घर। अगर मैं कॉलेज से घर गई उसी रास्ते से, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से, तो अगर ये मेरे घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मेरा कॉलेज, नहीं मेरा 20 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जाते टाइम भी तो 2 किलोमीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, तुम अभी फाइनली पहुंचे कहाँ पर हो, अभी फाइनली तुम घर पे पहुंचो, तो योर फाइनल डेस्टिनेशन, योर फाइनल लोकेशन इज योर होम। तो यहाँ पर ये मार्क करना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने एरो नहीं मार्क करा ना तो आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तब की बात कर रही हूँ जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। मैथमेटिकल कैसे करना है वो अगली स्लाइड पे जाके करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा डिस्टेंस इज द distance is the total path length that one covers in moving from initial point to the final point। स्केलर है, डिस्टेंस मीटर है, ठीक है, और डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, आप चल रहे हैं उसमें वेक्टर तो है ही नहीं। ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर की यही प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इसकी डायरेक्शन हमें जरूरी नहीं है, तो आप जल्दी से 1 मिनट का टाइम देती हूँ। इन योर माइंड हरी अप, रिवाइज व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टेंस। विल यू बी एबल टू राइट 4 sentences on this quantity distance? Revise in your mind, what is distance, what type of quantity is it, does the direction matters, what are its SI CGS units, can it be positive, negative, zero, or what kind of values it can take? Make a mind map in your mind
कि फिजिक्स में जब भी कोई चीज़ बताते हैं उसकी डेफिनेशन होती है, उसके यूनिट्स होते हैं, टाइप ऑफ क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है कि नहीं, ये होता है, डायरेक्शन मैटर कर रही है कि नहीं, ये बात होती है। तो जब भी फिजिक्स में आप कोई भी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो ये 4 चीज़ों को फोकस करके लेके चलना, ठीक है जी। 4 चीज़ें, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, it is a scalar quantity, it can never be zero, distance cannot be negative, its units are meter, centimeter, kilometer, okay, and it cannot be negative, it can have integer values, it can have fraction values, that is allowed. Now come to the displacement. What will you write in the displacement? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली चीज को याद रखना है, ये जरूर होनी चाहिए तुम्हारे सेंटेंस में जब डेफिनेशन लिखो, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी किधर होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट शुड बी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और इसके लिए क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है, यूनिट्स विल रिमेन सेम, मीटर सेंटीमीटर, इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज, it can have negative values, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकती है, जैसे हमारे नंबर आते हैं जीरो। कोई ऐसा केस बता सकते हो वेयर द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो? सोचो जल्दी, एनी पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट कैन बिकम जीरो है क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो मैम सकती है जहाँ से चालू भाई। किया वही पे वापस आना। स्टूडेंट्स चले गए। मैडम हाँ, माने हम एक सर्कुलर पाथ पे ही गोल गोल घूम रहे हैं तो हो सकता है ना, अगर हम एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, ए से शुरू किया और घूम के वापिस मैं ए पे ही पहुंच गई, हाँ तो यहाँ पे हाँ प्लैनेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं ना, गोल गोल की तो घूम रहे हैं वो, उनकी डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। हाँ, और अगर घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, फाइनली तो तुम घर पे ही दिख रहे हो, सुबह भी घर थे, जब मैं ऑफिस जीरो। गई शाम को आई तो भी तुम घर ही थे, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। अभी हम आगे के केसेस में थोड़े से ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इस स्लाइड में मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, दिस इज माय इनिशियल Yes, पॉइंट। ma'am. स्क्रीन मैम स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड आ गई ना आपके पास? okay and this okay the a b is my final destination, okay, if you want to move from a to b you can follow this shortest path indicated in that dark pink color line, and this is our displacement. Just wait, let me take my pen, I have to write the things now, this mouse will not function now. Okay, this is my displacement, ठीक है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ए बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी वेक्टर। ए पहले क्योंकि ए इनिशियल पोजीशन है, बी बाद में क्योंकि बी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। और देखो मैंने यहाँ पर एरो भी मार्क किया, नोट डाउन दिस एरो आल्सो, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम ए टू बी एक्सेप्ट दिस डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एक ही होगा, लेकिन ए से बी आप इस ब्लू पाथ से भी आ सकते हो ऐसे, ठीक है। सो दिस इज माय डिस्टेंस, दिस इज माय टोटल, जितना चलना पड़े, कोई भी इसके बाद मैं फॉलो करूँ, कैसे जिगजैग पाथ पे घूम के मैं पहुंचू बी पे, तो ये सारे क्या होंगे, मेरे डिस्टेंस होंगे, ठीक है। These all are my distance. Now consider the straight line motion. Suppose this one is my origin. I am traveling from O to A and this is 5 meter. I am traveling from O to A. This is 5 meter. Okay. And then I travel further to point B, and this distance, this distance is 8 meter. Okay, this is my 8 meter. Okay, I am traveling in this direction, that's why I am putting here arrows, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ मैम। लविंग स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ कैन यू टेल मी? ओके, नाउ आई कैन राइट
देखो मैं कैसे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करूंगी, ये पॉइंट थोड़ा सा केयरफुली देखना। ओ ए वेक्टर, आप ओरिजिन से कहाँ पर गए थे, ए पर गए थे। ओ ए वेक्टर इक्वल टू 5 लिख दूँ तो चलता है, सोचना थोड़ा सा ध्यान से। ओ ए वेक्टर इक्वल टू 5 लिख दूँ चलता है, या मैम को कुछ और भी लिखना चाहिए, सोचो एक मिनट। भाई वेक्टर है ना इधर, तो इधर भी डायरेक्शन तो आनी चाहिए, तो डायरेक्शन नहीं लगाई मैम ने ना, और मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, हमने 3 यूनिट वेक्टर पढ़े हुए ना, आई जे के, जब अपन स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते थे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, याद है 3 वेक्टर। हाँ, एक आई कैप होता था, एक जे कैप होता था और एक के कैप। आई वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता था, जे वाला वाई के और के वाला एक्स जेड के, है ना, याद है। I अच्छा तो अभी फिर ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा वेक्टर लगाऊं इसके साथ। वी आर ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ओ से ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें अगर प्रॉपर लिखना है तो 5 आई कैप लिखना चाहिए, ठीक है जी। ओ ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप। अब अगर मैंने तुम्हें ये डायग्राम नहीं भी दिखाया तो भी मैंने साथ में लिखा है ना आई कैप, तो आप बोलोगे यस मैम द बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग आई एक्सिस, और ग्राफ पे वो 5वें वाला जो हमारा बॉक्स होगा वो वहां पर लाई करेगा। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट डिस्प्लेसमेंट ओ बी वेक्टर, 8 I व्हाट cap. अबाउट मैम डिस्प्लेसमेंट ओ बी 8 I वेक्टर माय cap. लविंग मैम वो स्टूडेंट्स। आई कहाँ से आया, वो आई कैप समझा नहीं। हाँ हाँ, देखो माय लविंग स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देखो हम ओ से ए पॉइंट पे जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉडी ट्रेवल करिए, दिस इज माई एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक समझो रोड पे चल रहे हैं, तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो रोड पर हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी और कहा ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपने जब आपने ये आप तो रोड पे ये एक्सपेरिमेंट करके आए, अब जब आप लैब में आए तो आप मैम को दिखा रहे हो कि मैडम ये देखो एक्सपेरिमेंट किया, हम 5 मीटर चले। अरे 5 मीटर चले, मैम पूछेंगे किधर चले, मैडम रोड पे। हाँ रोड पे, तो क्या रोड कहाँ थी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग थी। हाँ मैम 5 हम रोड पे चले, रोड माने एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या यूनिट वेक्टर है आपको देखो, अगर जब कि हमने कहा कि मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ 2 चीज़ें एसोसिएट हो गई मेरे बच्चों, एक तो एसोसिएट हो गया उसका मैग्नीट्यूड कि आप कितना चले, और दूसरा उसके साथ एसोसिएट हो गया उसका डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है कि हम कितना चले, और ये जो आई कैप है ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है किधर चले, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले, किधर ट्रेवल किया हमने, एक्स एक्सिस के। तो ये मेरा आई के साथ ऊपर कैप लगाया है ना अपन ने, तो ये क्या होता है यूनिट वेक्टर। अगर आप किसी नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये सिर्फ उसको डायरेक्शन दे देता है, नंबर को चेंज नहीं करेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। आई कैप सिंपली implies that motion is along एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा और आगे गए तो आप गए ओ से बी पर गए, फाइनल डेस्टिनेशन क्या आपका बी, तो मैंने यहाँ पे ओ बी वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट लिखी और फिर लिखा यहाँ पे 8, और क्योंकि अभी भी आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग गए थे तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया आई कैप, अगेन टू मेंशन दैट यू आर स्टिल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर मैडम पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे भाई जब ए से बी पर ही जाना था अपने को, क्यों भाई जब ए से बी पर ही जाना था तो बार बार ओरिजिन पे क्यों चले जा रहे थे पागलों की तरह, सीधा ए से ए पर तो आके बैठे ही थे तुम, और 3 मीटर चलते तो बी पर पहुंच जाते। पहले तुम ओ से ए पर आए 5 मीटर, फिर वापस भाग गए ओ पे, अब कह रहे नहीं जी मैडम ने तो कहा बी पे जाना है, तो हम फिर से वापस ओरिजिन पे आए, फिर हम 8 मीटर चले। जाना कहाँ था, ए से बी पर ही तो जाना था, ए से बी पर जाना था तो थोड़ा सा और आगे चले थे, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। तो अगर हम बात करें ए बी वेक्टर की, देन ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर डायग्राम से, ओ से लेके बी तक की कितनी लेंथ है, ओ से लेके बी तक की कितनी लेंथ है 8 ही है ना, और ओ से ए तक की कितनी है
5। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाला जहाँ OB क्वेश्चन मार्क minus है, OA AB is equals to कैसे AB. निकलेगा? हाँ देखो माय स्टूडेंट्स, ऐसे लिख सकती हूँ OB माइनस OA, क्योंकि वेक्टर है तो साथ में एरो लगा दिया। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? इस पूरे में से, इस पूरे वाले में से, इस पूरे डिस्टेंस में से, ये सारे में से क्या करते हो तुम, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ये वाला। तो तुम्हारे पास ये डेस्टिनेशन वाला आ जाता है AB। AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA। अब यहाँ पर भी देखो तुमने वेक्टर्स इंडिकेट किए हैं, तो आपको साथ में डायरेक्शन लेके ही चलना है। तो OB क्या है बच्चों हमारा 8 आई कैप, OA क्या है 5 आई कैप। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर है ना, तो इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा ये जो AB वेक्टर है, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट AB है, ओके, एरो लगाना जरूरी है। AB लिखा और ऊपर लगा दिया एरो। डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल्स टू 3 आई कैप, मीन्स इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, No इतना doubt, पॉइंट क्लियर ma'am. है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एक ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए आता है पेपर में। ठीक है, तो एक हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। विजिबल है? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपके पास। ओके, नाउ वी आर सेइंग दैट वी हैव ए बाइक विच इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, लेट द रोड बी अलोंग एक्स एक्सिस। सही है। बाइक की इनिशियल पोजीशन क्या है 3.5 मीटर, एक्स आई लिखा है मैंने उसे। बाइक की फाइनल पोजीशन क्या है 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है 3 मीटर और फाइनल पोजीशन क्या है 5 मीटर। ठीक है, पहले तो तुम अपनी नोटबुक में वो पेज है ना तुम्हारे हाथ में, उसी पे डायग्राम बनाओ। देखो मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया, यू मेक योर ओन डायग्राम फर्स्ट, देन आई विल ड्रॉ ए डायग्राम हियर एंड वी विल टैली। स्केल लाने की जरूरत नहीं है, हाथ से खींचो ना लाइन। ऐसे बनाया, ओरिजिन लेना पड़ेगा, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, और ये उसकी पहली लोकेशन है O से A। ठीक है, O से A है, वो इंडिकेट की है मैम ने। और ये डिस्टेंस उसका कितना है 3.5 मीटर है। ठीक है, ये उसका एक्स इनिशियल है, एक्स इनिशियल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स लिख के उसके सबस्क्रिप्ट में आई, और ये वेक्टर लिख सकते हो एक्स आई वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद वो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, वो फाइनली सपोज किसी पॉइंट बी पे पहुंचा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसकी ये जो फाइनल लोकेशन है वो क्या है 5 मीटर। और मैम पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। मैंने रोड को दी है एक्स एक्सिस मानने के लिए, मैं वाई भी दे सकती थी पर मैम ने अभी एक्स ही दिया। तो उसकी एक्स, दिस वन इज एक्स फाइनल, ओके, एंड दिस वन इज एक्स इनिशियल। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये सॉरी मैं एरो लगाना भूल गई, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को फिर से आप ए बी वैक्टर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चों, ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या कि हम इसे, क्योंकि हमने इसे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वेक्टर्स को एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल कह दिया। एक्स फाइनल हमारा कितना है, फाइनली कहाँ पर है 5 पे, और किधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है। इनिशियल कहाँ पर है 3.5 पे और एक्स के लॉन्ग ही था। तो जब आप माइनस करेंगे ये क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर आई कैप, means particle means the bike is still along the moving along the x axis in moving from point A to B, in moving from point A to point B it has covered a displacement of 1.5 meter। ठीक है, और कभी कभी अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वैल्यू है तो हम उसे डेल्टा एक्स भी लिख देते हैं। देखो ऐसे ऐसे डेल्टा बनाया ट्रायंगल जैसा, डेल्टा एक्स, और वेक्टर किस पे आएगा सिर्फ एक्स पे, ट्रायंगल पे नहीं डालना है। ठीक है, दिस डेल्टा जो है ना
ये जो डेल्टा है ये इंडिकेट करे स्मॉल चेंज इन एक्स है. डेल्टा एक्स मीन्स दिस इज द स्मॉल चेंज इन एक्स. डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज इन एक्स. एक बार ना ऐसे कोई क्वेश्चन था, डेल्टा एक्स बाई एक्स है, एक बच्चे ने एक्स के साथ एक्स काट दिया और लिख दिया आंसर डेल्टा आ गया. मैडम क्या लगता है तुम्हें, सही था कि गलत था? गलत. भाई गलत था. ये कोई फिजिक्स वाला बच्चा या मैथ्स वाला, साइंस का बच्चा तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता. ये रॉन्ग है. डेल्टा एक्स का मतलब वो होता है आपके पास, अभी जैसे हमने लिखा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और डिवाइड बाय एक्स करती हूँ तो ये डिवाइड बाय एक्स, कैन बी कैंसल दिस. x final is something else, x initial is some value else, x is something else. How can you say x and x can be cancelled? ठीक है, जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, कैसे कैंसिल कर सकती हूँ मैं? ये आई कैप है, ये आई कैप है. हाँ, सब्ट्रैक्शन करते हो तुम, कुछ सब्ट्रैक्शन करते हो तब मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ. अदरवाइज इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू, इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू, इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू. ठीक है, तो ये जो है ना, ये फिजिक्स वालों का काम नहीं है, ये किसी आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे ने ऐसे कैंसिल किया होगा. ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालनी सीखी है, क्योंकि आगे हमें आगे और ज़रूरत पड़ने वाली है. चलो एक और करते हैं. ये लेते हैं. अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो और डायग्राम ड्रॉ करो. मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करना है हमें. अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. ये कह रहा है बाइकर इज मूविंग फ्रॉम एक्स इनिशियल 5 मीटर टू एक्स फाइनल 2 मीटर. देखो 5 मीटर से 2 मीटर पर आ रहा है, माने आगे ना जाके वो कहाँ आ रहा होगा, डेफिनेटली पीछे जा रहा है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ना एक डायग्राम में हेल्प करती हूँ ड्रॉ करने में. अरे पेन ले ले भाई. तो हम चलो इससे ड्रॉ करते हैं. ये यहाँ पर था मेरा बाइकर. ठीक है, नाउ दिस वन इज एक्स फाइनल. एक्स फाइनल कितना दिया है हमने, 5 मीटर. ठीक है, और वो क्या कह रहा है, ये मेरा ओरिजन है. ठीक, और वो 5 मीटर से कहाँ पर आया है, 2 मीटर. भाई 2 मीटर तो यहाँ कहीं पर होगा ना. चेंज करें, ले ले भाई चेंज. और वो फाइनली कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर आके बैठ गया. सॉरी, ये एक्स इनिशियल है हमारा, एंड दिस वन इज अवर 2 मीटर एंड दिस वन इज माई एक्स फाइनल. अब क्या करोगे, एक्स एक्स इनिशियल जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है, एक्स फाइनल जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है. माने वो आगे ना जाके फाइनली जब मैंने देखा तो वो यहाँ पर बैठा है. तो क्या हुआ, वो आगे की तरफ मूव करके गया होगा या पीछे आया होगा, रिवर्स गियर ले लिया ना उसे, वापस घर आ रहा है. तो अभी डेल्टा एक्स का क्या फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल. फाइनली कहाँ पर है वो, 2 मीटर अलोंग, वही वाली स्टोरी है. तो अभी भी रोड को हम क्या मान के चल रहे हैं, एक्स एक्सिस. तो ये क्या हुआ, 2 आई कैप, और एक्स इनिशियल क्या था, 5 आई कैप. तो माइनस करेंगे तो ये क्या आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर. तो ये जो मेरी डिस्प्लेसमेंट आई है, माई दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज -3 मीटर आई कैप. तो यहाँ से दो चीज़ें पता लगती है तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पहले केस में देखा. और देखो इस केस में वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. और माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है दैट इट इज मूविंग इन द अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये पॉइंट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो. नेगेटिव इंडिकेट दैट द मोशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं. नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो. और अगर वो वापस 5 से चल के 5 पे कवर कर लेता तो फिर वो 0 होती. कल करेंगे उसका केस, नथिंग टू वरी. ठीक है, अब अगला केस देखें या नेक्स्ट टाइम देखेंगे. टाइम अप हो गया है, चलो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आप क्या करो, जल्दी से चैट बॉक्स में, आई एम कमिंग टू द टीम, राइट डाउन योर नेम इन द चैट बॉक्स एंड देन यू कैन लीव. ठीक है, एंड आई विल सेंड यू दिस पीपीटी. वी विल गो फर्दर विद द विथ टुमारोज लेक्चर. Thank you, ma'am. थैंक यू लविंग स्टूडेंट्स. थैंक यू, थैंक्स.
your name in the chat box. I will tally my attendance from there. Ma'am, can we leave? Yes. Yes, yes, you can leave, my loving students. You type your name in the chat box and then you can leave. Because you have only that 8-minute break is left. I have already taken 2 extra minutes, my loving student. Type your name in the chat box and then you can leave, loving students. Hello, excuse me, ma'am. मैम ये जो हाँ सुमेश, हेलो chat box. Wait, I am coming to your chat box now. Yes, you can type. Adesh, Tanjila, Sumesh, मैम Rutuja, हेलो Shabash. Thank you. मैम आज का लेक्चर हाँ आज का जो सुमेश, लेक्चर बोलो ना है बेटा, वो एक ग्रुप में सेंड कर देना। मैं रिपीट करूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं ये जो है ना आज का लेक्चर वो मेरे को रिपीट देख रहा हूँ। उसकी वीडियो। हाँ सुमेश, हाँ मैं ना उसको मेरे को 1-2 दिन का टाइम लगेगा। मैं यूट्यूब के वो प्राइवेट चैनल है उसमें सारी डाल दूंगी, फिर वो लिंक तुम्हें दे दूंगी, कभी भी देख सकते तुम। चलेगा? आज तो मैं शेयर करती, मैंने हाँ एक लिंक मैंने शेयर किया भी है कॉल पोल पर ना। आई हैव ऑलरेडी शेयर लिंक, वहां से आएगा समझ, नहीं तो मैं अगली बार फिर से एक बार रिपीट करूंगी और फिर आगे चलूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू, नथिंग टू वरी। ओके भावेश, आज कोई आंसर नहीं दिया तूने, मुझे लगा आया ही नहीं। भावेश भावेश, मैम कैन वी लीव? स्टॉप। यहाँ पे क्लिक कर दो